ऑलवेज़ वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डंकी रूट के बारे में और वहाँ से आ रहे प्रवासियों की आप बीती के बारे में। किस प्रकार से उन्होंने अपनी कहानी बताई, क्यों उन्होंने ये रास्ता अपनाया और क्या-क्या उनको सामना करना पड़ा इस दौर से। आज हम कहानी जानने वाले हैं डंकी रूट की, जहाँ पर जान, माल, इज़्ज़त भी लुट जाए। मौत का डंकी रूट, जान, माल और इज़्ज़त भी लुट जाए, बस कैसे भी अमेरिका पहुँच जाएँ, ऐसा जोखिम भरा रास्ता क्यों अपनाते हैं लोग? चुनते हैं भारतीय, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय ही जाते हैं, बहुत सारे सभी ओड़ पास के देशों से, दूर दूर तक के देशों से अमेरिका जाना चाहते हैं लोग। ऐसा क्यों? इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। लगभग आप जुड़े रहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। पहले बात कर लेते हैं साथियों डंकी रूट, जो कि पंजाबी भाषा से डनकी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कूद कर जाना। तो आप कह सकते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कूद कर, लांग कर जाना डंकी रूट कहलाता है, या फिर आजकल उसे डंकी रूट के नाम से हम जानते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इस डंकी रूट को भी सही सलामत कर पाना पार, वो भी नसीब की बात है। हर कोई इसे पार भी नहीं कर सकता, फिर भी लोग इस रास्ते से जाते हैं। अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं लोग अवैध तरीके से? उसका एक सिंपल जवाब हो सकता है, कई जवाब हो सकते हैं, उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक है कि अमेरिका में स्टेटस प्राप्त करना। बहुत सारे लोग हैं ऐसा चाहते हैं कि हम अमेरिका जाएं और वहां जाकर अपना स्टेटस बनाएं, अच्छा खासा कमाएं, क्योंकि वहां डॉलर में जो भी काम होगा, पेमेंट होगा, उसका आप कह सकते हैं करेंसी की वैल्यू। वहाँ आप काम करेंगे और यहाँ उसकी जितना काम किया है उसकी करेंसी में वैल्यू देखी जाए तो अपने अपने देशों में सभी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि वहाँ जाके काम करेंगे, ज़िंदगी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए पैसा कमा कर लाएंगे और अपनी पहचान बनाएंगे, कि वो ये कह सकें कि हमारा भी कोई जान पहचान वाला, या फिर हम भी अमेरिका रह रहे हैं या वहाँ पर रह कर आए हैं। एक कारणों में से एक कारण ये है। और ज़्यादातर कहा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि लोग बाहर अमेरिका इसलिए जाना चाहते हैं, अच्छे से काम काज करके, जो भी कुछ मिल जाए काम धंधा करके। बहुत सारे लोग हैं जिनमें से आपको पता होगा ऑलरेडी कैसा कैसा काम करते हैं, बस पैसा कमाने के लिए काम धंधा करते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल हो जाता है, अपनी लोकल कंट्रियों में करेंसी चेंज हो जाती है। अब हर कोई तो अमेरिका जा नहीं सकता, उसके लिए वीज़ा लेना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, अमेरिका वाले अप्रूव करेंगे दूतावास, तो वहाँ आप जा पाएंगे। कारण देने होते हैं आपको क्यों जाना चाहते हैं, तो इसलिए हर कोई नहीं जा सकता। तो गैर कानूनी तरीके से लोग अमेरिका एंट्री करना चाहते हैं। डंकी रूट सब कुछ खतरे में डालना पड़ता है, जब जाके इस रूट को फॉलो कर जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले जाते हैं, इसके लिए काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ती है आपको अमेरिका में एंट्री करने के लिए। फिर लोग इस रूट से अमेरिका जाते हैं, फिर सफ़र तय होता है, डरावना आप कह सकते हैं। एक भयानक दौर आता है जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है। स्टार्टिंग में जो एजेंट होते हैं बताते नहीं है, काम स्लो स्लो स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बड़े लेवल पर हो जाता है, तो वो चीज़ें सामने आने लगती हैं। जैसा कि अब भ्रष्टाचार देख सकते हैं, कहीं भी धीरे धीरे शुरुआत होती है, एक बड़ा कोई रकम आ जाती है, किसी नेता को, राजनेता को, किसी अफसर को पकड़ लिया जाता है और वो जब्त कर लिया जाता है उसका सब कुछ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा था, बहुत पहले से चल रहा था, ये काम नया नहीं है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया 2-4 सालों में। और किसी भी तरह से पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए सारी मुश्किलें पार करना पड़ता है। बाकी आपको साफ साफ कोई नहीं बताएगा, आपके साथ छल कपट धोखा जब भी होगा, आपको कुछ ना कुछ लालच ऐसा दिया जाएगा कि आप सहमत हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आप बीती में बताते हैं कि हमें दरअसल ऐसा पता ही नहीं था कि ये सब होने वाला, नहीं हम कभी नहीं जाते, क्योंकि कुछ लोग अपना बहुत कुछ दांव पर लगा कर पहुँच पाते हैं और उनके साथ फिर धोखा हो जाता है। अब इस डंकी रूट में चलिए जानते हैं कि डंकी रूट आखिर क्या है। इसका मतलब है, जो लोग जैसा आपको बता दिया था बाहर से अमेरिका तक पहुंचना चाहते हैं, वो एक यात्रा करते हैं, इसमें अलग अलग देशों से जाना पड़ता है। डंकी रूट के बारे में आपको बता ही दिया था, जैसे पनामा, कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे मध्य अमेरिकी देशों में कई पड़ावों को पार करना होता है। वहाँ से ये लोग एजेंट और मानव तस्करों की मदद से पैदल ही अमेरिका में घुसने की उम्मीद करते हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। जो मानव तस्कर होते हैं, इंसानों को एक देश से दूसरे देश तक, आपने मानव तस्करी के बारे में सुना होगा, तो वही लोग ये काम करते हैं। उन्होंने वो काम चेंज कर दिया मानव तस्करी में। अब ये समझ लीजिए एक दूसरे देश में एंट्री कराने के लिए, देश से विदेश यात्रियों को पहुंचाने का काम ले रखा है और ये काम करा रहे हैं। पहले मानव तस्करी छोटे लेवल पर होती थी, लेकिन बहुत सारा कह सकते हैं समय का प्रभाव है, अब मानव तस्करी में बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोगों को आना जाना हो रहा है, या फिर लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इधर उधर पहुंचाया जा रहा है।
छोटे लेवल पे मानव तस्करी, किडनैपिंग आपने देखी होगी, लोग गायब हो जाया करते थे लेकिन उनसे इतना ज़्यादा दाव उनका लगता नहीं था। तो ये बहुत सारे लोग तैयार हैं और इसमें एजेंटों को कोई खतरा भी नहीं होता है, तो इसलिए ये काम ज़ोर शोरों पर है। डंकी रूट फॉलो करने के लिए आपको समझ लीजिए पूरी की पूरी चैन को पेमेंट करना होता है। किसी एजेंट को आप पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट आगे तक चलता हुआ चला जाता है, लेकिन यदि बीच में कुछ आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कहीं कोई क्यों कैसे सपोर्ट करेगा आपको? समझ लीजिए आप जा रहे हैं, सभी मिल बाँट के पेमेंट खा रहे हैं, अब कौन अपनी ज़िम्मेदारी लेगा और आपको सही सलामत पहुँचाएगा? उनका काम है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को डंप कर देना, उसके बाद अगला स्टेशन जाने जैसा पुलिस स्टॉप स्टेशन वाले बोल देते हैं हमारा एरिया नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस चुंगल में फँस जाते हैं और मर जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। ये हार्श रियलिटी है। और ऐसा नहीं है 2-4 ही लोग मरते हैं, 10-12% लोग मर जाते हैं। बहुत सारे जो ये डंकी रूट से आने जाने वाले प्रवासी हैं, वापस आए हैं, इन्होंने बताया कि हमने कई जगह लोगों के शवों को पड़े हुए देखा, अध कटे अध खबे हुए कंकालों को, मानव कंकालों को पड़े हुए देखा, जो एक भयानक सपना की तरह अभी तक उन्हें परेशान करता है। कभी उन्हें पहाड़ों पर, कभी रास्तों पर, कभी नदियों में चलना पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो जाओगे नहीं। एक देश से दूसरे देश में घुमा फिरा कर लंबी यात्रा करने के बाद जाते हैं। तो उनमें से बताया हमने कम से कम 40 शवों को पार किया। देख लीजिए, कुछ आधे खाए हुए, कुछ कंकाल इस प्रकार के बिगड़े हुए थे। कुछ तो परिवार ख़त्म हो जाते हैं, जम जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं, उन्हीं को वहीं छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कौन उन्हें संभाले। उनके बाद उनका क्या होगा, क्या किया होगा, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर भी किसी के पास नहीं होती। यदि सैनिकों के हाथ लगते हो तो वापस अपने देश कर दिए जाओगे, और यदि तस्करों के हाथ लगते हो तो आपकी तस्करी कर दी जाएगी, आपको कहीं से कहीं गायब कर दिया जाएगा। तो ये भयानक घटना है, इवेंट कह सकते हैं आप, आज के ज़माने में जो अभी हाईलाइट हुई है, बहुत पहले से चल रही थी। जैसा आपको बताया था, प्रक्रिया स्लो चलती है, लेकिन जब वो बड़े लेवल पर हो जाती है, ख़तरनाक हो जाती है, तो उसका दिमाग आउट इसी प्रकार से होता है। और ये डिटेल विश्लेषण इसीलिए किया गया है क्योंकि आप अवेयर रहें, बचते रहें और ऐसे लालच में ना फंसें। जो है जीवन ज़िंदगी, आसानी से सुलझे हुए नियमों के साथ जिएँ। जैसी भी है आपकी ज़िंदगी बेहतर है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ये इस देश से बेहतर उस देश में हमारा जाना हो सकता है, उस देश से जाना वहाँ हो सकता है, कहीं भी किसी देश में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो सकती है। सोचिए, आज से हज़ारों साल पहले आपका जन्म होता तो जो आज है ये आपको नहीं मिलता, तो भी आप किस प्रकार से ज़िंदगी जीते या जीते ही नहीं। आज के हज़ारों साल बाद फिर ज़िंदगी बदल जाएगी। तो एक दौर चलता रहता है, स्टैंडर्ड लाइफ के बदलते रहते हैं। तो ज़िंदगी जिस स्टैंडर्ड में जी रहे हैं, जिस फ्रेम में आप चल रहे हैं, उसी में अपना ज़िंदगी का आनंद लेते रहें। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ एक इमेज है जो आपको बता रही है आपकी औकात क्या है, किस प्लानेट पर आप रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ज़िंदगी को आसानी से सही रास्तों से जीते रहें। जब तक आपको लगेगा ज़िंदगी में मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ या बेहतर पाने के लिए सबसे बेहतर पाऊँगा, तो तब तक आप परेशान रहेंगे। तो चीज़ों को समझने के लिए पढ़िए, अध्यात्म से जुड़िए, अपने आप को पहचानिए, हिस्ट्री को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि कुछ बेहतर नहीं है, जो भी है, जैसा भी है, अति उत्तम वही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।